Hello everyone, this is Alicia. Today I am going to explain chapter number 4 of class 9th, that is work, energy and power. Okay, so our first topic, that is work. Whenever a force makes a body move, it means कि अगर हम किसी बॉडी को मूव कर रहे हैं और उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, देन वर्क इज सेड टू बी डन. सो हमारा वर्क कब कंप्लीट होगा, जब हम किसी बॉडी का पोजीशन को मूव करेंगे. ओके हमने कोई किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया. ओके और हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. सो वर्क इज सेड टू बी डन. ओके फॉर डूइंग वर्क एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इट मीन्स कि वर्क को करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है. ओके वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन. वर्क कब पूरा होता है, जब कोई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन प्रोड्यूस करती है उसमें. ठीक है. ओके वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. वर्क डन किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on a body and the distance moved by the body. So work done is equals to the force into distance. So work का फॉर्मूला क्या होता है, F into S. S हमारा क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस. ओके नाउ यूनिट ऑफ वर्क. यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन. वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है. व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, कितना फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स है और वो मूव कर रहा है किसी बॉडी को थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, इन इट्स ऑन डायरेक्शन, देन वर्क डन इज नोन एज 1 जूल. ओके 1 न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी को 1 मीटर के डिस्टेंस पे मूव कर रहा है उसी ही डायरेक्शन में, तो वो जो वर्क होगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 जूल कहेंगे. ओके so 1 joule is equals to 1 newton into 1 meter. Okay so work is a scalar quantity. work कैसी quantity है, scalar quantity है और इसका SI unit क्या है, joule. now let's take some examples. when an engine apply force on a train. जब कोई इंजन फोर्स कर रही है और ट्रेन को फोर्स कर रही है, उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रही है, फोर्स अप्लाई कर रही है और ट्रेन उसकी वजह से मूव हो रही है, दैट मीन्स वर्क इज सेड टू बी डन बाय द इंजन. ओके नाउ आप फिगर 2 में देख पा रहे होंगे कि हॉर्स जो है अप्लाई कर रहा है फोर्स किस पे, कार्ट पे. दैट मीन्स व्हेन ए हॉर्स अप्लाई फोर्स ऑन द कार्ट मूव्स. जब ये अप्लाई कर रहा है फोर्स तो ये कार्ट क्या हो रहा है, मूव कर पा रहा है. Okay so work is said to be done by the horse. now formula for work done when a body moves at an angle to the direction of force. अब हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे वर्क के, जो किसी डायरेक्शन में मूव करता है जब फोर्स, तो कैसे हम उसमें जो है इसको कैसे डिफाइन करेंगे. ओके सो द वर्क डन इन पुलिंग द ऑब्जेक्ट. जो हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो उसका जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी. ओके सो डब्ल्यू किसके इक्वल होगा, वर्क डन किसके इक्वल होगा, फोर्स इनटू कोस थीटा into distance. Okay where theta is the angle between the direction of motion of body and the direction of force. so जो थीटा है हमारा एंगल है किसके बीच का एंगल है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके सो वर्क डन इज पॉजिटिव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. दैट मीन्स कि वर्क कब पॉजिटिव होगा, जब जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ओके नाउ सेकेंड इज वर्क डन व्हेन फोर्स एक्ट एट राइट एंगल. जब हम फोर्स को राइट एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं तब क्या होगा,
So let's discuss. If the force acts at right angle to the direction of motion of a body, then angle between the direction of motion and force is 90 degree. इट मीन्स कि फोर्स जो है राइट एंगल पे क्या होता है, थीटा उसका होता है, क्या हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है. कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू कोस थीटा इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो हम इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कोस ज़ीरो की वैल्यू क्या है, कोस थीटा की वैल्यू क्या है, ज़ीरो. सो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो ज़ीरो इंटू कोई भी डिस्टेंस है वो अपने आप क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट में ज़ीरो है. ओके, सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर और एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो नो वर्क इज डन, कोई भी वर्क नहीं होगा.